तो भाइयों, मेरा नाम है शुभम जैन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स को 5 रीजंस टू बाय मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स ओवर ब्रीजा एंड बलिनो। तो ऐसे कौन से 5 बड़े रीज़न हैं कि मैंने ब्रीजा और बलिनो को छोड़ के मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स को ऑप्ट करना ज़्यादा पसंद करा। तो मैंने ये पेपर के ऊपर सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो एक एक करके चालू करते हैं। और एक और बात है भाई, जब इतना अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो भाई, सब्सक्राइब भी कर ही दो। मेरी वीडियो को टोटल 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ करके जाना। ऐसे ही आपको इस फ्रॉन्क्स गाड़ी के बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैं बताता रहूँगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है ना भाई, वो आता है इसकी फ्रेश लुक। भाई आप कहीं से भी कंपेयर कर लो, ब्रीजा और बलिनो ना एस्टैब्लिश प्रोडक्ट है मारुति की ओर से, वो भी 8 से 9 सालों की ओर से आ रहा है। बट ये जो फ्रॉन्क्स है इसी साल पिछले 2 महीनों में लॉन्च हुई। लुक्स के अंदर ना भाई कि भाई जैसे अब रोड पे चल रहा है ना भाई, कोई ये देखता है कि जैसे अगर मैं बलिनो या ब्रीजा लेता ना भाई, तो वो ऐसे ही देख के पहचान लेता। अब पीछे से देखता है, वो बोलता है कि ये कौन सी मारुति ने नई गाड़ी लॉन्च कर दी, क्योंकि अभी ये ढंग से लॉन्च नहीं हुई। तो एक बारी लोग मुड़ के ज़रूर देखते हैं कि मारुति ने ये कौन सी नई कार लॉन्च करी है। तो एक ये इस गाड़ी की लुक्स के चक्कर में, ठीक है। जो दूसरा अपना बड़ा रीज़न आता है ना भाई, वो आता है भाई कि क्या कहते हैं, जो अगर मैं इसी प्राइस रेंज में, जैसे मुझे 10 लाख की ऑन रोड पड़ी, अगर मैं इसी प्राइस रेंज में ब्रीजा लेके आता तो भाई उसके अंदर मिलते मुझे कम फीचर्स, ठीक है। इसके कंपैरिजन में इसके अंदर मुझे सब मिल गए, एलईडी हेडलैम्प्स, DRLs। ब्रीजा का पड़ता मेरे इस प्राइस रेंज में VXI मॉडल, और उसके अंदर भाई ना आता है एलईडी हेडलैम्प्स वगैरह और ना ही एलॉय व्हील्स। तो मुझे इस गाड़ी के अंदर वो सारी चीज़ें मिल गई, ठीक है। और जो दूसरा रीज़न आता है ना भाई, वो आता है माइलेज। अगर मैं ब्रीजा को लेता तो भाई जैसे सबको पता ही है, मैं एक XL6 भी ओन करता हूँ, तो भाई उस गाड़ी के अंदर ना ज़्यादा माइलेज नहीं देती भाई वो गाड़ी। मुश्किल से मुश्किल वो सिटी में 12 तक की एवरेज देती है। और यही मैं अगर इसकी 1.2 लीटर की कंपैरिजन कर दूँ कि ये मुझे अभी कितनी दे रही है, तो ये मुझे 15-16 तक की दे ही देगी, ठीक है। तो भाई मुझे लगता है 1.2 लीटर इंजन सफिशिएंट है, बिल्कुल ही सफिशिएंट है। अगर आपको सिटी पर्पज़ के लिए चाहिए, अगर मुझे हाईवे के लिए लेना होता तो मैं ज़रूर या तो फ्रॉन्क्स का ही टर्बो मॉडल लेता या ब्रीजा लेता 1.5 लीटर का इंजन जो मुझे चाहिए था, ठीक है। तो बट मुझे सिटी के लिए चाहिए था, और मेन तो एक तो मेजर रीज़न यही था कि मुझे माइलेज को भी देख के लेना था, और ये मुझे सिर्फ सिटी के लिए लेनी थी, तो मैंने इसलिए माइलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस रखी, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे मेन रीज़न की ओर। भाई वो आती है, क्या कहते हैं, बलिनो अगर मैं लेता तो भाई उसके अंदर मुझे इतनी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलती जो मुझे इस गाड़ी के अंदर मिलती है। भाई 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, और मुझे तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस वाला मेन रीज़न ही यही था कि मुझे चाहिए थी अच्छी से खासी ग्राउंड क्लियरेंस भाई, जिससे मैं गड्ढों के ऊपर ग्लाइड करने से पहले सोचूँ ना, या मुझे टेढ़ी कुदानी पड़े, या जब भी मैं पहाड़ों वगैरह पे जाऊँ तो मुझे ये सोचना पड़े कि मेरे पास नीची गाड़ी है। तो इसलिए मेरी मेन प्रेफरेंस ही थी कि मुझे एक अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, जो मुझे इस गाड़ी में मिली, और उसी चक्कर में मैंने गाड़ी बलिनो को अपनी छोड़ा, ठीक है। और भाई जो तीसरा अपना रीज़न आता है ना बलिनो का ही ना लेने का, भाई अगर आप सबको, अभी मैं पर्टिकुलर उसके जेटा मॉडल की बात कर रहा हूँ भाई, उसके अंदर ना DRLs नहीं आती, ठीक है। अगर आप देखोगे रिव्यूज़ वगैरह में, उसके अंदर LED हेडलैम्प्स वगैरह तो आते हैं, बट उसके अंदर DRLs नहीं आती, जो मुझे इस गाड़ी में मिली और उस गाड़ी में नहीं थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे रीज़न की ओर। भाई वो आता है इसकी स्टेबिलिटी। अब भाई जैसे सबको जो अगला रीज़न आता है ना भाई, वो आता है कि जैसे सबके दिमाग में ना एक प्रेफरेंस होती है कि ऊंची गाड़ी है तो भाई रोड पे कम चिपक के चलती होगी, स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी भाई। बट वो इसकी गाड़ी के साथ सीन नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ भाई इट्स कूपे डिज़ाइन। भाई पीछे से ना इसका डिज़ाइन ऐसा है ना कि हवा को ये एरोडाइनमिकली, मतलब बेसिकली ऐसे डिज़ाइन है ना कि आपको स्टेबिलिटी के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। आप अच्छे से अच्छे हाईवे पे लहरा लो इस गाड़ी को पूरा, भाई इस गाड़ी को कुछ नहीं होता, और आप अच्छे से लहराओ वगैरह जो करना है करो, तब भी भाई ये गाड़ी ना रोड पे चिपक के चलती है, और बहुत अच्छा खासा स्टेबल होके चलती है। तो भाई एक ये आता है इसका रीज़न कि अगर मैं ब्रीजा लेता तो भाई उसके अंदर तो वो थोड़ी उसके अंदर ना बॉडी रोल, इससे मैंने देखा था कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा ही था उसके अंदर, तो जिसके कारण मैंने ब्रीजा को ऑप्ट करना कम समझा और इसको ऑप्ट करना ज़्यादा सही समझा, जस्ट बिकॉज कि ये गाड़ी थोड़ी रोड पे चिपक के चलती है और स्टेबल ज़्यादा है, ठीक है। तो एक ये मेरे हिसाब से मेजर रीज़न है। तो ये अपनी गाड़ी है ना मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, भाई ये ना ब्रीजा के ऊपर, मतलब सॉरी ब्रीजा के नीचे और बलिनो के ऊपर आती है। तो भाई भाई अब मेरे हिसाब से ना भाई बलिनो का अल्फ़ा मॉडल से अच्छा तो भाई कहीं ना कहीं यही है कि आप फ्रॉन्क्स ले लो भाई, इसकी लुक्स उससे ज़्यादा अच्छी है। अंदर फीचर्स थोड़े बहुत सेम से ही हैं, मतलब थोड़े बहुत ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके अंदर,
भाई, बट आपको नया नाम मिल रहा है, आपको नई लुक्स मिल रही है, हर चीज़ उससे ज़्यादा अच्छी ही मिल रही है बेलेनो से। और ब्रीज़ा से भाई सिंपल सा रीज़न है भाई, ब्रीज़ा का VXI में इतने फीचर्स नहीं आते, तो मेरे हिसाब से भाई ये बेस्ट कार है 10 लाख रुपए में लेने के लिए बलिनो के कंपैरेटिव में, क्योंकि भाई बलिनो थोड़ी नीची कार है इसके कंपैरेटिव में, और उसकी लुक्स भी फिर कम अच्छी है इसके कंपैरेटिव में, ठीक है। 3 रीज़न थे ना भाई इस गाड़ी को लेने के, मतलब बिल्कुल ही मेन भाई। वो तो एक तो इसकी लुक्स की, ये नई कार आई है, और लोग ना अभी मुड़ के देखते कि मारुति ने कौन सी नई कार लॉन्च कर दी। अगर मैं ब्रीज़ा और बलिनो लेता ना, भाई हर कोई बोलता कि ये तो ब्रीज़ा ही है या बलिनो ही है, तो हर कोई एक बार ही देखता है कि मारुति ने कौन सी नई कार लॉन्च करी है, ये तो नई कार मारुति की फ्रोंक्स है, ठीक है। तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट था। और दूसरा था भाई इस गाड़ी की माइलेज, कि भाई मुझे चाहिए थी, क्योंकि मुझे चलाने था भाई बेसिकली सिटी में, तो भाई मुझे चाहिए थी अच्छी एवरेज वाली गाड़ी, तो उसी चक्कर में मैंने इसको ऑप्ट करना ज़्यादा उन दोनों से प्रेफरेबल समझा। तो भाई बाकी तो आपको अपनी यूजेज के हिसाब से ही कार लेनी चाहिए, ठीक है, कि जैसे आपको समझ में आए, मतलब जैसे आपको ठीक लगे आपको वैसी ही कार लेनी चाहिए। तो यही थी कुछ वीडियो की जो क्यों मैंने मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स को ऑप्ट करना ज़्यादा सही समझा बेलिनो और ब्रेज़ा से। ब्रीज़ा का रीज़न बेसिकली वही था कि भाई उसमें फ़ीचर्स ही कम आ रहे थे, जिसके कारण मैंने उसको छोड़ा। और बेलिनो का यही रीज़न था कि भाई वो उसमें मुझे हाई ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिल रही थी जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो यही कुछ रीज़न से थैंक्स गाइज़ यहाँ तक देखने के लिए, धन्यवाद भाइयों यहाँ तक देखने के लिए, थैंक्स गाइज़ फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।